गांव के सबसे पुराने और सुनसान इलाके में एक हवेली खड़ी थी, जिसे लोग अधूरी परछाइयों की हवेली कहते थे। कहते हैं कि 120 साल पहले यहाँ एक अमीर जमींदार परिवार रहता था। परिवार के मुखिया ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी शक्ति और अमीरी के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक रात अचानक हवेली में आग लगी। पूरे परिवार का पता नहीं चला, केवल हवेली की खिड़कियों में उनकी आधी जल चुकी परछाइयां रह गई। तब से वहां कोई भी रात में नहीं जाता। वहीं 3 युवा दोस्त अर्जुन, सूरज और राघव गांव आए। कॉलेज की छुट्टियों में वे रोमांच और डर का अनुभव करना चाहते थे। गांव वाले बार बार उन्हें चेताते रहे, जाओ मत वहां, हवेली में जो भी गया वापस जिंदा नहीं लौटा। लेकिन तीनों को ये सब अफवाह लगी। वे तय कर बैठे कि एक रात हवेली में बिताएंगे और सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे। रात को जब चांद पूरे आसमान में चमक रहा था, तीनों हवेली के मुख्य गेट तक पहुंचे। हवेली अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। लोहे का गेट जंग खाया हुआ और झूलता हुआ था। हवेली की खिड़कियों में कोई शीशा नहीं बचा था, केवल खाली फ्रेम। हवेली के बाहर ही हवा इतनी ठंडी थी कि उनके शरीर में सनसनाहट फैल गई। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, हवा की तेज सरसराहट और दरवाजे की खड़खड़ाहट ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी सन्नाटा था, लेकिन दूर से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। क्यों आए हो यहाँ? तीनों डर गए, लेकिन अर्जुन ने कैमरा ऑन कर दिया और बोले, अब पीछे हटना बेकार है, हम सच देखेंगे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि फर्श पर राख, टूटे खिलौने और पुराने जले हुए मोमबत्तियों के निशान बिखरे थे। दीवारों पर झूलती पुरानी तस्वीरों के चेहरों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही हों। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा, दीवार पर एक चेहरा अचानक चमक उठा। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा आधा जल चुका था। तीनों ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़े। हर कदम पर लकड़ी की दरकती आवाजें गूंज रही थी। अर्जुन ने कैमरा उठाया और कमरे की तरफ बढ़े। वहां एक पुराना पियानो था। अर्जुन ने मजाक में पियानो की चाबी दबाई और तभी पियानो अपने आप बजने लगा। सुर इतने डरावने थे कि राघव और सूरज कांप उठे। अचानक कमरे के कोने से छोटे बच्चों की हंसी सुनाई दी। हंसी के साथ एक औरत की भयानक चीख भी गूंजी, हमारी मौत का बदला अभी बाकी है। कमरे में धुआं फैलने लगा। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान अपने आप बढ़ने लगे। अर्जुन ने देखा कि धुआं धीरे धीरे चेहरों में बदल रहा था। राजकुमार वीरेंद्र सिंह और उसके परिवार के। उनके चेहरों की आंखें खाली थीं और उनके मुंह से धुआं निकल रहा था। राघव और सूरज घबराकर बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजे गायब हो गए। अब हवेली के अंदर उनका पीछा करना शुरू हुआ। हवेली ने हर कदम पर नए जाल बनाए। दीवारों से लपटें निकली, फर्श खुद ब खुद झुलसने लगा और धुएं में चेहरे मंडराने लगे। अर्जुन ने देखा कि तहखाने का रास्ता खुला है। वहां उतरते ही उन्होंने देखा कि पुराना कुआं था। कुएं में से चीखें, हंसी और फुसफुसाहटें आ रही थीं। अंशुल ने कहा, यहाँ से भागना होगा। लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास गए, कुएं से एक हाथ बाहर आया और अर्जुन को खींचने लगा। सूरज और राघव ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन गायब हो गया। कुएं में अब उसकी चीख गूंज रही थी और आवाजें हवेली में फैल गईं, जैसे हवेली नई आत्माओं को अपना रही हो। बचे हुए दोनों दोस्तों ने ऊपर की ओर भागने की कोशिश की। रास्ते में उन्होंने देखा कि हर कमरे में भूतिया परछाइयां नई नई मूर्तियां बना रही थी। जले हुए शरीर, जलती हुई आंखें और चेहरों से धुआं निकलना, ये सब उनकी आंखों के सामने जीवित हो रहा था। सूरज की आंखों में डर के आंसू थे, लेकिन राघव ने उसे पकड़कर कहा, हमें बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही सूरज और राघव मुख्य द्वार की तरफ पहुंचे, हवेली ने अंतिम वार किया। दरवाजे अचानक बंद हो गए और पूरा भवन हिलने लगा। छत से जली हुई लकड़ियां गिरने लगीं और दीवारों से लाल लाल आग की लपटें बाहर निकलीं। दोनों ने अंतिम प्रयास में दरवाजा तोड़ा और बाहर कूद गए। सुबह के पहले सूरज की किरणें हवेली तक पहुंची। गांव वाले आए और देखा कि हवेली वैसे ही खड़ी थी, लेकिन अंदर से आवाजें अभी भी गूंज रही थी। अर्जुन कभी लौटा नहीं। हवेली में अब 3 नई आत्माएं थीं, अर्जुन, सूरज और राघव की चीखें। रात में जो भी वहां जाता है, उसे ये आवाज सुनाई देती है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।